Good evening, बच्चों. This is Yogendra Depande and you are most welcome on my channels. If you are new on my channel, so please like, share and subscribe. Okay, so student, in this section we are going to explain class 9th exercise number 8.1 subject math. So today is my topic is quadrilateral. तो हम क्वाड्रिलेटरल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे. ओके, जैसे आज के सेक्शन में हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये बोला गया है कि हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है ABCD और हमें ये शो करना है कि ये जो डायगोनल AC है वो एंगल A और एज वेल एज एंगल C को बाइसेक्ट करता है एंड डायगोनल BD, अगर हम इस BD डायगोनल को यहाँ से ज्वाइन करें तो वो B और D को भी बाइसेक्ट करेगा. ओके, तो सबसे पहले हम आपको जो गिवन है आप उसको राइट कर लीजिए. देखिए गिवन हमें ये है ABCD इज अ रॉम्बस. हमें क्या गिवन है, ABCD इज अ रॉम्बस. ओके, और हमें क्या करना है, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है उसको हम राइट कर लेंगे. हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C and diagonal BD bisect angle B as well as angle C. तो ये काम हमें देखिए प्रूव करना है. ओके, इतना हमें प्रूव करना है. तो हम प्रूफ में राइट करते हैं. अब जो आपको प्रूफ करना है आप उसको ध्यान से देखिए. आप देख सकते हैं कि आपके पास दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है. तो आप राइट कर लो, इन ट्रायंगल ADC and triangle ABC we have, दोनों ट्रायंगल में ADC and ABC, इन दोनों ट्रायंगल में. सो फर्स्टली वी हैव टू राइट इट AD इक्वल्स टू AB. AD ये साइड और ये साइड इक्वल होगा. हाँ, आप ये भी राइट कर सकते हो कि AD इक्वल्स टू BC, क्योंकि रोम्बस के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया AD इक्वल्स टू AB. ये कैसे है, साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस. ये कहाँ से आया, साइड ऑफ रोम्बस. ओके, और आप ये दूसरा देखिए आप राइट कर सकते हो CD इक्वल्स टू BC. CD इक्वल्स टू BC, ये भी क्या होगा, साइड ऑफ रोम्बस होगा. ओके, और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो उसको आप राइट कर सकते हो. जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको आप राइट कर सकते हो AC इक्वल्स टू AC, कॉमन होगा. AC इक्वल्स टू AC, ये क्या होगा, कॉमन होगा. ओके, तो जब ये कॉमन हो जाएगा तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC. कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड साइड साइड. देखिए यहाँ पर तीनों साइड है तो आप राइट कर सकते हो कि ये कॉमन होगा बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी. ओके, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखिए फिगर आपके पास ये है. इस फिगर को हम यहाँ पर एक बार फिर से ड्रा कर दें कि देखिए ये छोटा सा थोड़ा फिगर हम ड्रा करते हैं कि ये फिगर है और मैंने ये दिखा दिया कि ABCD ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा. ओके, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा दोनों, या हम ये बोल सकते हैं, सॉरी आप ये मत बोलिए, आप ये बोल दीजिए कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा. तो इम्प्लाइज दैट एंगल DAC मतलब एंगल 1 DAC इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, BAC के. एंगल BAC मीन्स किसके इक्वल होगा, ये 2 के. ये कैसे आया, बाई CPCT. ये कहाँ से होगा, बाई CPCT. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AC है वो एंगल A को तो बाइसेक्ट कर गया, बट हमें साथ में ये भी प्रूव करना है कि ये C को भी बाइसेक्ट करेगा. ओके, एंड हम ये और भी राइट कर सकते हैं कि एंगल DCA मीन्स ये एंगल 3 और ये एंगल 4. तो एंगल DCA मीन्स ये एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल BCA बाई CPCT. तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अब मैंने ये दिखा दिया कि ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल
इसके इक्वल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हेंस डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ओके, अब देखिए हमें जो सेकेंड पार्ट है वो सेकेंड पार्ट में ये भी दिखाना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D आल्सो। अब देखिए ध्यान से समझिए कि हमारे पास यही था, ये रम्बस था, और अब हमें ये दिखाना है कि ये जो BD है A B C एंड D, ये जो डायगोनल BD है वो एंगल D और एंगल B को भी बाइसेक्ट करता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिमिलरली जैसे आपने इस पार्ट में इसको प्रूव किया है सेम टू सेम आप यहाँ पर भी इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके उसको प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट यू कैन do it. Otherwise if you have a doubt or any kind of problem, so you can comment me. Okay, and now next question, question number 7, sorry, question number 8. Question number 8 is saying that ABCD is a rectangle in which the diagonal AC bisect angle A as well as angle C. देखिए जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि आपके पास क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल है। ओके, तो देखिए हमारे सामने क्या है, एक रेक्टेंगल ABCD है जिसमें ये बोला गया है कि AC डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ओके, टू प्रूव दैट पहले पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ABCD होगा वो एक स्क्वायर होगा, और सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम ये डायगोनल BD को अगर इधर से ज्वाइन करें तो एंगल B और एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। ओके, तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं जो हमें गिवन है। तो गिवन में हमें जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर, सॉरी ABCD इज अ रेक्टेंगल, ओके, एंड AC डायगोनल मीन्स AC मीन्स डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ओके, अब हमें क्या करना है, टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो हमें क्या प्रूव करना है, पहला देखिए हमें ये प्रूव करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। पहले पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD क्या होगा, एक स्क्वायर है, और सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं, प्रूफ में हम ये राइट कर लेते हैं कि देखिए हमें पहला प्रूव करना है कि ABCD इज स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर हम इस साइड को इस साइड के अगर इक्वल प्रूफ कर दें कि ये साइड और ये साइड दोनों अगर लेंथ इक्वल होगा तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर होगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। अगर हम किसी रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोलें तो वो रॉन्ग नहीं होगा, दिस इज राइट, बट कुछ क्राइटेरिया है जो सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो अपोजिट साइड से होता है वो इक्वल होता है। मान लीजिए कि अगर ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा, ठीक। अदरवाइज सॉरी, अगर मैं ये दिखा दूं कि ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि ये साइड और ये साइड भी क्या होगा, यक्स, ये भी हो जाए, अगर प्रूव कर दूं कि ये और ये दोनों इक्वल होगा तो मीन्स अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो मीन्स यहाँ पर चारों साइड अगर इक्वल हो गई तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या होगा, ये एक स्क्वायर होगा। ओके, तो हम यहाँ से राइट करते हैं इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC वी है। इन दोनों ट्रायंगल में हम ये देखेंगे तो हम राइट कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये क्या है कि एक बोला गया है कि ये रेक्टेंगल है और डायगोनल जो AC है वो एंगल A को भी और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। ओके, तो हम राइट करते हैं कि इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। तो हम यहाँ पर ये राइट कर सकते हैं कि एंगल DAC मतलब ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 और ये एंगल 4,
4 एंगल बना, तो मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। तो हम इसको राइट करते हैं एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BAC, मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल हुआ, एंगल 2 के, DAC इक्वल्स टू एंगल BAC। तो ये कैसे आया, ये आप क्या राइट कर सकते हो कि ये गिवन है, क्या है, गिवन है। एंड AC इक्वल्स टू AC, ये क्या है, दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन। ओके, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात है वो हम ये राइट कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि DCA इक्वल्स टू एंगल BCA, ये भी क्या होगा, गिवन है, मीन्स एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होगा। तो DCA मीन्स एंगल 3 एंड A, तो हम इसको राइट कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ADC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी। देखिए यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये भी तो लेकर के प्रूव कर सकते थे कि ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा, डायगोनल AC है, कॉमन होगा। लेकिन बट हमें जो प्रूव करना है उसको हम प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ABCD क्या है, वो एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर को प्रूव करने के लिए हमें इस साइड को इसके इक्वल दिखाना है या इस साइड को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल में अगर साइड इन साइड को लेकर के अगर प्रूफ करते तो मैं उसको प्रूफ नहीं कर सकता था। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये एंगल और इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल और AC अगर मैंने कॉमन कर दिया तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल क्या हुआ, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से वो कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो ध्यान से देखिए कि जब हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि हेंस AD इक्वल्स टू AB बाई CPCT, दिस इज इक्वेशन 1। तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं कि बट देखिए AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो आप राइट कर सकते हो कि AD इक्वल्स टू BC। ओके, ये कैसे हुआ, बिकॉज साइड ऑफ रेक्टेंगल, साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर AD AB की इक्वल है और AD BC की इक्वल है तो हम यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगा और ये इसके इक्वल भी होगा। तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं कि हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या हुआ, एक स्क्वायर हुआ। देखिए ये क्वेश्चन आपको, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप अपने हाथ में पेपर और कॉपी को लेकर के अगर बैठेंगे। ओके, अदरवाइज अगर आप वीडियो को देखेंगे तो बस वो आप उसको समझ सकते हैं, अदरवाइज अगर पेपर कॉपी लेकर के करेंगे तो उसको आप और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए जो सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट ये था कि मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल है। ओके, तो हमें ये बोला गया था कि ये जो डायगोनल AC है वो, सॉरी ABCD, ये जो AC है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। लेकिन आपको ये भी प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है, इसको और इसको भी बाइसेक्ट करता है। तो ध्यान से समझिए, देखिए एक बार मैं फिर से फिगर को सेपरेट करके आपको बना दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल है और ये डायगोनल B और D है, ABCD। ठीक, तो अब देख सकते हैं कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। क्योंकि क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं, और BD कॉमन है। तो इस तरह से आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। ओके, तो आप राइट कर सकते हो कि इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल CBD भी है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में। तो आप क्या राइट कर सकते हो, आप राइट कर सकते हो AD
इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये कहाँ से है, ये भी हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ओके, और थर्ड आप राइट कर सकते हो बी डी इक्वल्स टू बी डी कॉमन, बी डी इक्वल्स टू बी डी कॉमन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप राइट कर सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ओके ओके, थोड़ी सी देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर राइट करने में मैंने इसको राइट करना है ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल विच ट्रायंगल सी डी बी, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के है, तो ए बी और सी डी इधर हुआ, और बी डी किसके इक्वल है, बी डी के, तो देखिए बी डी और बी डी यहाँ पर हुआ बाई साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो आपने जब ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हम यहाँ पर ये भी राइट कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, बाई सी पी सी टी से इक्वल होगा। हैंस एंगल ए बी डी, ये मीन्स एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी। ओके, और आप ये भी बोल सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, एंड एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी बाई सी पी सी टी, तो ये बाई सी पी सी टी से क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि हेंस बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी आल्सो। तो इस मैंने ये राइट किया कि हेंस बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी आल्सो। ओके, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो थोड़ा सा फिगर देख के आप डरिएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें बोला गया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, देखिए 2 पॉइंट्स पी और क्यू हैं, पी एंड क्यू ऑन द डायगोनल बी डी, जो डायगोनल बी डी पर कुछ इस टाइप से हैं कि डी पी इक्वल्स टू बी क्यू, मीन्स ये लेंथ यहाँ से बी क्यू और डी पी ये दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू सी सी क्यू बी इस ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, एंड सेकेंड पार्ट हमें ये प्रूफ करना है कि ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, ए पी ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो चलिए हम बारी बारी से आपको समझाते चलते हैं और इसको प्रूफ भी करते चलते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर करते हैं कि ताकि फिगर भी आपको क्लियर समझ में आ जाए कि फिगर कैसे करना है, इसको कैसे प्रूव करना है। ओके, तो अब देखिए हमारे पास ये गिवन है कि हम राइट जो हमें प्रूव करना है उसी को हम राइट करते हैं, ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। तो आप राइट कर लो, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी वी हैव, दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। ओके, तो हम यहाँ पर ये राइट कर सकते हैं कि डी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ये देखिए डी पी और ये बी क्यू ये क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। ओके, ये क्या है, गिवन है। ओके, और सेकेंड पार्ट हम ये राइट कर सकते हैं कि देखिए हमें ये बोला गया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं, तो मीन्स बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए डी होगा। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये कहाँ से है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और जो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो देखिए ये कि जब ए डी और बी सी पैरेलल हुए तो ये जो डायगोनल बी डी होगा उसके लिए क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो जब ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल
और ये एंगल, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पर ये राइट कर सकते हैं कि एंगल ए डी पी, सॉरी ट्राइंगल, एंगल एंगल ए डी पी इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू बी सी, इक्वल्स टू एंगल क्यू बी सी। ये कैसे है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जब ये इक्वल हुआ तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी बाई साइड एंगल साइड, देखिए साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बाई साइड एंगल। तो जब ये दोनों, ध्यान से देखिए कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाई सीपीसीटी हम ये राइट कर सकते हैं कि बी क्यू सी इक्वल्स टू ए पी। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं ए पी इक्वल्स टू क्यू सी बाई सी पी सी टी। ओके, तो हमारा देखिए सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को भी प्रूव कर लिया। और थर्ड देखिए हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। ए क्यू डी देखिए क्या है, ए क्यू बी, सॉरी ए क्यू बी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, जो हमें ट्रायंगल प्रूफ करना है उसी को हम राइट करेंगे, ए क्यू बी एंड सी पी डी। तो हम ये राइट कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल, सॉरी थर्ड, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। ओके, तो जब मैंने इसको राइट किया, वी हैव, ठीक। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें ये राइट करना है कि इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड डी पी सी। तो हम राइट करेंगे ए क्यू बी। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हमारे लिए ये बोला गया था कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं। ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये कहाँ से आया, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और ध्यान से देखिएगा कि आपको ये बोला गया है कि बी क्यू इक्वल्स टू डी पी, बी क्यू इक्वल्स टू डी पी। ये कहाँ से आया, ये गिवन है। ओके, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है डी पी इक्वल्स टू बी क्यू। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी तो बी डी उसके लिए क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम ये राइट कर सकते हैं एंगल ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू एंगल, देखिए ए क्यू बी किसके इक्वल होगा, सी डी पी के, ये एंगल के इक्वल्स टू एंगल सी डी पी बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा इस तरह से भी ट्रायंगल ए क्यू सी, सॉरी ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। ओके, जब ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो हेंस व्हाट, ए क्यू इक्वल्स टू सी पी, हेंस ए क्यू इक्वल्स टू सी पी बाई सी पी सी टी। तो ये ए क्यू, ये और ये क्या हुआ, इक्वल हुआ, और ये क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। किसी भी क्वाड्रिलैटरल के अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों क्या होंगे, एक पैरेललोग्राम होंगे। ओके, तो इस तरह से हम इसको भी राइट कर सकते हैं कि हेंस, इसको आप ध्यान से देखिए, इसको हम राइट कर सकते हैं ए पी सी क्यू, हेंस ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ए पी सी क्यू क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा।
तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हुई हो इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।